अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का शलजम गोश्त। उसके लिए हम लेंगे पहले 2 टेबलस्पून घी, 2 टेबलस्पून घी डाल के इसको हमने गर्म करना है हल्का सा। यहाँ पे हमने लिए हैं आधा किलो शलजम। इसको इस तरह के पीसेस में काट लिया है, छील के और धो लेना अच्छी तरह से, और पानी जो है ना बिल्कुल ड्राई कर लेना। अब पहले हमने शलजम को फ्राई करना है। इसको शलजम को फ्राई करके शामिल करेंगे ना सालन में, तो सालन का टेस्ट जो है ना टोटली चेंज हो जाता है और बहुत मज़े का बनता है। घी हल्का सा गर्म होगा तो इसमें हमने शामिल कर देने शलजम। अब इसमें हमने डाल देना है शलजम। इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे फ्राई करना है। शलजम यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। इसका पानी जो है ना बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसको हमने निकाल लेना है एक प्लेट में। अब यहाँ पे हमने उसी पैन में आधा कप जो है ना घी शामिल करना है दोबारा से। अब इसका मसाला रेडी करेंगे। शोरबे वाली कोई भी चीज़ होती है ना तो आप इसको घी में बनाया करें। घी में ये बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। ऑयल में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता सालन का। अब यहाँ पे हमने डाल देनी है चॉप की हुई एक प्याज। अब प्याज को भी हमने हल्का गोल्डन सा कलर देना है। प्याज यहाँ पे हल्की सी गोल्डन हो चुकी है, ज़्यादा कलर नहीं देना है इसको। और 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल करना है साबुत ज़ीरा। इसको भी प्याज के साथ 1-2 मिनट के लिए भून लेना है। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसमें लहसुन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेना है और अदरक का छोटा सा पीस शामिल करना है। अदरक लहसुन को भी हल्का सा भून लेना है। उसके बाद हमने इसमें 1/2 kg चिकन शामिल कर देना है। अब चिकन को अच्छी तरह से भूनना है हमने 4 से 5 मिनट तक। चिकन को हल्का सा फ्राई हमने कर लिया। इस पर हल्का हल्का जो है ना कलर आना चाहिए। अब इसमें हमने शामिल करना है 1 बड़ा टमाटर स्लाइस में कटा हुआ। अब टमाटर के गलने तक हमने इसको भूनना है, फिर इसमें मसाले शामिल करने हैं। रेसिपी को जितना आप सिंपल और इजी बनाएंगी ना कम मसालों के साथ, तो उतनी ही मज़े की बनगी। अब टमाटर यहाँ पे अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसको टमाटर के साथ भी हमने 5 मिनट भूनना है। अब इसमें हमने मसाले शामिल करने हैं। सबसे पहले हमने हल्दी शामिल करनी है 1/2 टीस्पून। हल्दी डाल के 1 से 2 मिनट के लिए हमने भूनना है। थोड़ा सा पानी का छिंटा लगा के। अब इसमें हम 2 टीस्पून शामिल करेंगे पिसा हुआ धनिया। दो टीस्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। वन टीस्पून नमक शामिल करना है। मसाला यहाँ पे अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हमने शामिल करने हैं शलजम जो हमने फ्राई करके रखे थे। आप इस तरह से एक दफ़ा ज़रूर बनाएं और इसको ट्राई करें। सिंपल और जितना इजी आप इसमें मसाले डालेंगे ना घर के मसाले, उतनी ही मज़े की रेसिपी बनती है। अगर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप नहीं हम यूज़ करेंगे ना, तो हम चाहे इसमें 12 मसाले डाल दें तो उसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल नहीं आएगा खाने का। इसको आप कम मसालों के साथ भी बना सकते हैं। शलजम डाल के हमने अच्छी तरह से भून लिया। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून कुटा और भुना हुआ धनिया। बस 1 से 2 मिनट मिक्स करके इसमें हमने पानी शामिल कर देना है। बहुत मज़े का मसाला हमारा बन के रेडी हुआ है। ये देखिए इसमें टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। इस तरह से आप मसाले को भूनेंगे ना तो टमाटर बिल्कुल गायब हो जाएंगे।
अब इसमें इतना पानी शामिल करना है, इसमें शलजम और चिकन जो है ना वो गल जाए और थोड़ा सा शोरबा रह जाए। सालन यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है और इतना शोरबा जो है ना इसमें हम रखेंगे। चिकन भी अच्छी सी गल चुकी है और जो शलजम है वो भी अच्छे से गल गए। अब इसको हम करेंगे डिश आउट। बहुत ही मज़े का शोरबा बन के रेडी हुआ। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको तंदूरी रोटी के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ बहुत मज़े का लगता है। रेसिपीज़ अच्छी लगें तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।